एटॉमिक नंबर 17, एलिमेंट का नाम है क्लोरीन, कैपिटल C स्मॉल l से हम डिनोट करते हैं Cl से। बेसिकली ये हैलोजन ग्रुप फैमिली का मेंबर है और बेसिकली ये ग्रीनिश येलो गैस होती है। ये किलर भी है और लाइफ सेवर भी है। एक तरीके से हम देखेंगे पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है और ये ड्रामेटिक गैस है और इसकी डुअल पर्सनैलिटी है। हैलोजन फैमिली वाला जो ग्रुप है ना वो ग्रुप नंबर 17 है और इस ग्रुप का जो सरदार है ना वो बेसिकली एटॉमिक नंबर 9 फ्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों तो देखो रूम टेम्परेचर पे गैस होती हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है ना एटॉमिक नंबर 35 ये बेसिकली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और ब्रोमीन इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है ना, एट रूम टेम्परेचर पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स में। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में एक दूसरा एलिमेंट भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, वो होता है मरकरी। और मरकरी बेसिकली आपको पता है कि वो मेटल होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। मरकरी इकलौता मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। ये जो क्लोरीन है ये बेसिकली पी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि सारे हैलोजेंस में हम लोग देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयरिंग में मिल जाए या कोई इसको डोनेट कर दे तो भैया ये खुश हो जाता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरीन बेसिकली ग्रीनिश येलो गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है, काफ़ी टॉक्सिक होती है, कोरोसिव इन नेचर होती है, काफ़ी शार्प होती है और इसको यदि सूंघोगे ना तो बहुत सफोकेटिंग फील करोगे। और वर्ल्ड वॉर 1 में ये पहला केमिकल वेपन जो यूज़ हुआ था वो क्लोरीन गैस हुई थी। यदि हम प्योर फॉर्म में बात करें ना क्लोरीन की तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल्स। और ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और स्विमिंग पूल्स को जो हम क्लोरीन बेस्ड कंपाउंड्स को यूज़ करके डिसइंफेक्ट करते हैं, इससे मिलियंस ऑफ लाइव्स हर साल बचती हैं। अदरवाइज़ यदि हम ना करें ना तो वाटर बॉर्न डिजीज़ से वो लोग मर जाएंगे। तो बेसिकली वाटर बॉर्न डिजीज़ जैसा आप लोग जानते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे टाइफॉइड है, कॉलरा है, डिसेंट्री है जिसमें दस्त लग जाती है, हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। और कई बार कंडीशन जैसे उल्टी आती है, दस्त लगती है, फीवर होता है, तो कई बार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो जाती है। क्लोरीन को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं ना तो बेसिकली ये जब डिज़ोल्व होती है पानी में तो ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है। और हाइपोक्लोरस एसिड फिर फंडामेंटली क्या देता है आपको, हाइपोक्लोराइट आयन देता है। तो बेसिकली ये लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले तो बैक्टीरिया, वायरस है ना, एल्गी, इन सब के सेलुलर स्ट्रक्चर को ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। बेसिकली ये है हाइपोक्लोराइट आयन। HOCl को हम लोग हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसको क्लोरेनॉल भी कहते हैं। ये थोड़ा कमज़ोर टाइप का एसिड होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है। जब हम लोग क्लोरीन को डिज़ोल्व करते हैं पानी में तो हमको ये हाइपोक्लोरस एसिड मिलता है। लेकिन ये जो एसिड होता है ना ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होता है। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होने के नाते ना ये पार्शली डिसोसिएट कर जाता है। और जब डिसोसिएट करता है ना तो ये ClO- हाइपोक्लोराइट आयन देता है। और बेसिकली यही हाइपोक्लोराइट आयन ना बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी का तिया पाँचा कर देता है, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर को ना एकदम डिसरप्ट कर देता है। तो ख़त्म उनकी ज़िंदगी। स्विमिंग पूल को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम लोग और भी कुछ और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन, ओजोन या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम वाले लेक्चर में एटॉमिक नंबर 11 कि भाई ये जो सोडियम है ना ये क्लोरीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती गांठता है। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए घूम रहा होता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन या तो शेयरिंग मिल जाए या कोई डोनेट कर दे तो ये भी खुश हो जाएगा। सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो उस प्लस चार्ज आ जाता है। क्लोरीन बेसिकली क्लोरीन आटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है डोनेशन में, वो है ना कर्जदार हो गया तो नेगेटिव चार्ज इस पे आ गया। तो बेसिकली ये आयोनिक कंपाउंड है और इसका जब हम लोग मास निकालते हैं तो हम लोग फॉर्मूला मास कहते हैं, है ना। तो बेसिकली Na+ और Cl- में जो बॉन्ड स्थापित हुआ ना वो आयोनिक बॉन्ड हुआ जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी है। इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है।
तो बेसिकली ये जो NaCl है ना, ये जो कॉमन टेबल सॉल्ट है, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए और फ्लेवर के लिए। मतलब खाने में यदि नमक नहीं है तो भाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, कि मम्मी यार नमक अधिक है, और ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, कम है तो भी दिक्कत है। तो ये ज़िंदगी के लिए भी और टेस्ट के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं जो क्लोरीन है ना, ये हैलोजन फैमिली की मेंबर है, ठीक है, ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन सरदार जिसका है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 9। तो बेसिकली ये बहुत रिएक्टिव है और ये सॉल्ट्स और कंपाउंड्स बनाती है ना, मेटल्स और हाइड्रोजन के साथ में। देखो मेटल तो देखो मेटल पता ही है, हाइड्रोजन बेसिकली आपका क्या है, हाइड्रोजन बेसिकली आपका नॉन मेटल है। लेकिन हाइड्रोजन भी या तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग मिल जाए या एक इलेक्ट्रॉन कोई इससे डोनेशन ले ले, और क्लोरीन का भी वही चक्कर है। तो इसलिए हाइड्रोजन की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मेटल्स तो आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ये सब डोनेट करने के लिए घूमते रहते हैं। तो बेसिकली यदि नॉन मेटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चले ना, तो ये हाइड्रोजन और बाकी मेटल्स इन सब के साथ में बहुत सारे सॉल्ट्स और कंपाउंड्स बनाती है। ये पूरी हैलोजन फैमिली में इन जनरल आप देखेंगे ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सभी बनाते हैं, तो क्लोरीन उसका अपवाद नहीं है। क्लोरीन बेस एक केमिकल है जिसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसको NaClO भी लिख सकते हैं, NaOCl भी लिख सकते हैं। ये ब्लीचिंग में और ये क्लीनिंग एजेंट्स और सैनिटाइज़र में के रूप में काफ़ी अधिक यूज़ होता है। ये जनरली पेल ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है ना, हल्का हरा और येलोइश टाइप का लिक्विड होता है। बेसिकली ये जो क्लोराइड आयन है ना, ये समुद्र के पानी में, खारे पानी में बहुत अधिक होता है, ठीक है, और इसकी बड़ी उपयोगिता होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ये नर्व सिग्नल्स में या फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। अब बेसिकली ये तो देखो आपको पता है 35% तो आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है 35/100। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा 35 ये डॉट और यहाँ पे डबल डॉट है, ठीक है, तो ये बेसिकली होता है 35/1000। देखो यहाँ पे बढ़ गया ना, ठीक है, जितने डॉट यहाँ बढ़ा दोगे ना उतने लड्डू बढ़ते चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो है ना, ये एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन है अर्थ पर। मान लो आप यदि 1 किलोग्राम सी वाटर लेते हो तो उसमें, या 1000 ग्राम सी वाटर लेते हो तो उसमें 35 ग्राम है ना सॉल्ट है। क्या है? 35 ग्राम सॉल्ट है इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। आप 35 ग्राम्स अपॉन 1000 ग्राम्स को 3.5% के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये जनरली ना मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज है, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट। यदि हम समुद्र के पानी में देखें ना कि कौन सा सॉल्ट सबसे अधिक है ना, तो बेसिकली वो NaCl है, और ये बेसिकली 77.76% बाई मास है एमंग ऑल दी सॉल्ट्स। उसके बाद MgCl2 है जिसका करीब 11% हिस्सा है, फिर MgSO4 है ना 4.74, फिर CaSO4, फिर KCl है ना, और उसके बाद CaCO3 और ये MgBr2। तो ये तो सोडियम क्लोराइड हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और MgBr2 बेसिकली आपका मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो बेसिकली ये सिविल सर्विसेज IS के एग्जाम में और बहुत सारे एग्जाम्स में ना ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत कई बार कि सबसे अधिक कौन है ना। कई बार ये टॉप के 4 के दे देते हैं, तो ये समझ लो कि पहले सोडियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम का ही दूसरा एक सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो जनरली यही 4 सॉल्ट ना सबसे अधिक, कई बार आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में ना सॉल्ट के बारे में आता है ना कि भाई सॉल्ट टेस्ट करके बताओ कि क्या है उसमें, कौन सा कटायन है, क्या एनायन है ना। तो ये 4 सॉल्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। यदि क्लोरीन ब्लीच को आप मिक्स कर देते हैं एमोनिया के साथ में या एसिड के साथ में, तो बेसिकली क्लोरामाइन बनता है ना, या आपको क्लोरीन गैस मिलती है, वो रिलीज़ होती है जो बहुत हार्मफुल होती है। तो जब हम क्लोरीन को इसको एमोनिया के साथ में रिएक्ट कराते हैं ना, तो हमको जैसे कि मोनो
क्लोरामाइन मिलता है या डाई क्लोरामाइन मिलता है या ट्राई क्लोरामाइन होता है। देखो मोनोक्लोरामाइन में क्या होता है ना, ये NH3 में देखो नाइट्रोजन को 3 साथी चाहिए ना, 3 शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली अब इसका एक हाइड्रोजन गायब हो गया, उसकी जगह एक Cl आ गया, है ना, तो बेसिकली ये बन गया मोनोक्लोरामाइन। अब इसके 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, 2 Cl आ गए, तो बेसिकली NHCl2 आ गया, ये डाइक्लोरामाइन हो गया, मतलब इसमें 2 क्लोरीन है ना। अब यहाँ पर फिर क्या है कि आपके तीनों हाइड्रोजन को ना रिप्लेस कर देंगे 3 क्लोरीन के एटम, तो नाइट्रोजन के साथ में ना जो दोस्ती है 3 क्लोरीन एटम की हो गई, ठीक है, तो ये ट्राइक्लोरामाइन हो गया। तो बेसिकली मोनोक्लोरामाइन, डाइक्लोरामाइन और ट्राइक्लोरामाइन कई बार हम लोग इसको यूज़ करके ना डिसइंफेक्ट करते हैं, और ये बेसिकली Cl2 से अधिक स्टेबल होता है और इनका जो इफेक्ट होता है ना डिसइंफेक्शन को लेकर के काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू।